अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के बाद फरियाल तालपुर की भी गिरफ्तारी। इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर की रिहायशगाह सब जेल करार। कल एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा। फरियाल तालपुर को ताहुक्म सानी उनके घर पर ही कैद में रखा जाएगा। इज्जत नफ्स का हमेशा ख्याल रखा जाएगा, नैब का एलानिया। मगर सदर जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा को इकोनॉमिक सर्वे के रिलीज डेट पे और बजट पेशी की डेट पे अरेस्ट करवाया जाता है, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। चाहते हैं जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की ताज़ा मिसाल है। गिरफ्तारियों का मकसद मुआशी दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना है। बिलावल भुट्टो फट पड़े, कहा सियासी क़यादत अगर जेलों में होगी तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। आमरीत और मौजूदा हुकूमत में सिर्फ वर्दी का फर्क है। जो करना है कर लो। आमिरों का मुकाबला करने वाले जियाले कठपुतली से नहीं डरते। इमरान खान इस्तीफा दें और घर चले जाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एहतसाब अदालत में पेशी पर मशवरा। कहा फरियाल तालपुर बहादुर हैं, डरने वाली नहीं। हमने पहले भी मुकदमात का सामना किया, आइंदा भी करेंगे। इमरान खान में हिम्मत है तो मुशर्रफ दौर के मामलात की भी इंक्वायरी करें। बजट की मंजूरी का इन्हिसार अख्तर मेंगल पर है। आप मेरा ख्याल नहीं सुन रही हैं। तकरीर करने का पूरा मौका दे। से इब्तिदा कर दी, आप इब्तिदा करें, आप अपनी बात कंप्लीट जगह उनको मौका दे दें। मैं आपको आपकी जगह फिर वो मैंने फैसला करना है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस के आगाज पर ही शदीद हंगामा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तकरीर के लिए 40 मिनट तक उठते बैठते रहे। डिप्टी स्पीकर बार बार तकरीर मुकम्मल करने का कहते रहे। अरकान असम्बली को खामोश कराने की तमाम कोशिशें भी नाकाम। डिप्टी स्पीकर भी डटे रहे। कहा बजट बहस पर पहले आगाज होगा। JUI अरकान को पहले बात करने की इजाजत देने से इनकार। हुकूमत चाहती ही नहीं कि बजट पास हो। वजीर आजम ने हिदायत दी है कि ऐवान न चलने दो। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा चाहे 1 साल लग जाए लेकिन बजट पर बहस जरूर करेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा नालायक टोले में अवाम के हक की बात सुनने का ज़र्फ ही नहीं है। तय हो चुका है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। अपोजिशन का एहतजाज हुकूमत पर दबाव डालने का हरबा है। अपोजिशन ने कभी महंगाई पर बात नहीं की। उनका बस एक मुतालबा है कि हमारे पापा को छोड़ दो, पैसे माफ कर दो। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वार। कहा ब्रेक थ्रू हो रहा है। गिरफ्तारी के बाद अगला मरहला रिकवरी का है। शहबाज शरीफ की तकरीर में हुकूमती नहीं अपोजिशन अरकान रुकावट बने। JUI ने इजलास हैक कर लिया। अख्तर मेंगल ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पीपल्स पार्टी के वकील सदर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल से मुलाकात। BNP को बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को वोट न देने पर कायल करने की कोशिश। अख्तर मेंगल ने अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए शराइत रख दी। कहा हुकूमत ने हमारे मुतालबा पर कोई पेशरफ नहीं दिखाई। अपोजिशन शराइत मान ले तो इत्तेहाद में आने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। बजट का तखमीना 23 खरब 57 करोड़ रुपए। डॉक्टर, हकीम, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, मनी चेंजर्स समेत बेशुमार शोबे टैक्स नेट में शामिल। आमदनी का तखमीना 19 खरब 90 अरब रुपए लगाया गया। NFC अवार्ड के तहत आमदन का तखमीना 1601 अरब रुपए। अपोजिशन का टैक्सों पर शदीद एहतजाज। बजट की कॉपियां फाड़ दी।
पार कर लूँगा। और जो लबो लहजा था, जो ज़ुबान थी, उसको देखकर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के शर्म से झुक गए होंगे कि पाकिस्तान की 71 साल तारीख में ऐसा खिताब जो वज़ीर आज़म के मनसब को कतई ज़ेब नहीं देता। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की फैयाल तालपुर की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, अनाड़ी हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं, लोग चीख चीख कर कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मौशी बहरान पहले कभी नहीं आया। पंजाब का बजट अवाम के लिए ज़ेर कातिल है, हुकूमत की तरजीहात इंतकाम है। अपोजिशन के एहतजाज में सिंध असेंबली में भी 1217 अरब रुपए का बजट पेश। कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस, तालीम पर 178 अरब और सेहत पर 114 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। कम अज कम तनख्वाह 17,000 रुपए मुकर्रर। पुलिस समेत दीगर महकमों में 20,000 मुलाजमीन भर्ती करने का ऐलान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस के आगा के खिलाफ सदारती रेफरेंसेस पर पहली समाअत। रेफरेंस पर एहतजाज के मामले पर वकला बरादरी तकसीम, कहीं हड़ताल कहीं अदालतों में पेशी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने रेफरेंस की कॉपी को आग लगा दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल को नाकाम करार दे दिया। सिटी कोर्ट कराची में वकला ने ताला तोड़ दिया। तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी की जद्दोजहद का हर अवल दस्ता है और रहेगी। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जज साहिबान से मुताल्लिक़ रेफरेंस आइनी मामला है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे मोअज़्ज़ज़ जजेस को देखना है। वकला अपनी सलाहियतें निज़ाम अदल की मजबूती के हुकूमती इस्लाहती एजेंडे का साथ देने में बरूए कार लाएं। सको तो रोक लो डॉलर की ललकार, रुपया बेहाल। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 4 रुपए इजाफे से 157 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर। इंटर मार्केट में डॉलर 2 रुपए 94 पैसा महंगा होकर 155 रुपए 84 पैसे का हो गया। सोना 2700 रुपए इजाफे के साथ फी तोला 75,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त। अब सब टैक्स देंगे, कोई नाराज होता है तो होता रहे। बजट में नॉन फाइलर्स का तसव्वुर ही खत्म कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कराची काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की तकरीब से खिताब। कहा, तेल की आलमी कीमत के साथ बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ती है। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा, टैक्स अहदाफ के हुसूल के लिए हिकमत अमली बना ली। अब आड़ती को भी टैक्स 10,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए देना होगा। तब्दीली सरकार का अवाम पर एक और बार बिजली की कीमतों में 1 रुपए 49 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। IMF ने कर्ज के लिए बिजली और गैस टैरिफ में इजाफे की शर्त रखी थी। व्हाइट कॉलर क्राइम के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए शंघाई ताउन तंजीम इक़दाम करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह काउंसिल से खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की मजम्मत करने वाला पुरअमन मुल्क है। अफगानिस्तान मसले का हल फौजी नहीं सियासी है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की भरपूर पजीराई। मोदी को मिली तन्हाई ही तन्हाई। इमरान खान और रूसी सदर पुतिन हॉल, डिनर और फोटो सेशन में भी साथ साथ। चीन और किर्गिस्तान के सदर से भी मुलाकातें। मोदी फोटो सेशन से भी दूर दूर, खाने पर भी नजर आए उदास उदास। वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय हमनसब नरेंद्र मोदी के दरमियान मुसाफा हुआ। दोनों के दरमियान यह मुसाफा सरबराह इजलास के दौरान हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, दोनों रहनुमाओं ने भारतीय इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ बातचीत की। वज़ीर आज़म की रूसी सदर के साथ मुलाकात बड़ी अहम थी।
बलोचों को वरगलाने वाले यूरोप में अय्याशियां कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान बलोच यूनिटी के वाइस चेयरमैन खुदाबख्श मरी का आज़म। कहा ज़मीर फरोशों ने नौजवानों के हाथों से कलम छीनकर हथियार पकड़ा दिए। रॉ, मोसाद और NDS की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। भारत की सिख दुश्मनी फिर खुलकर सामने आ गई। भारतीय हुक्काम ने जोड़ मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को रोक दिया। सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान की खुसूसी ट्रेन लेने से इनकार। सिख यात्री मोदी सरकार की हठधर्मी पर फट पड़े। बच्चियां दे नाल उत्थे अटारी बार्डर ते बैठे ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮਰਤਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜ਼रूर एक दिन ਤੁਹਾਡੇ को पूछणगे। ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी। जिला पुलवामा में फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। बुज़दिल भारत वीडियो गेम से भी खौफजदा। यूट्यूब को दरखास्त देकर बुरहान वानी पर बनने वाले कश्मीर इंतफादा गेम का ऑफिशियल सॉन्ग ब्लॉक करवा दिया। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली गायब। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब। वफाकी हुकूमत ने कराची में बिजली के शॉर्टफॉल पर गैस प्रेशर में कमी पर के इलेक्ट्रिक का बहाना मुस्तरद कर दिया। वजीर बिजली और पेट्रोलियम उमर अयूब ने कहा कि इलेक्ट्रिक को 210 मिलियन मकब फीट गैस यौमिया फराहम की जा रही है। समंदरी तूफान के बायस कराची में समंदरी हवाएं बंद। शदीद हब्स घुटन से शहरी तंग। शहर कायद में पारा 41 सेंटीग्रेड को छूकर नीचे आया। शदीद गर्मी मजीद 2 रोज तक बरकरार रहने की पेशगोई। सजावल के करीब समंदर का पानी कई इलाकों में दाखिल। ठट्ठा और बदीन में बारिश का इम्कान। क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किलात का सामना। इंग्लैंड को 213 रन का हदफ। और भारत से टाकरे के लिए शाहीन तैयार। सरफराज 11 की मैनचेस्टर में भरपूर मशकें। मोहम्मद आमिर और फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की यादें ताज़ा करने के लिए बेकरार। कप्तान सरफराज कहते हैं, अब हमारे लिए हर मैच फाइनल से कम नहीं। भारत के खिलाफ शुएब मलिक से बड़ी इनिंग की उम्मीदें भी बांध ली।